छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी विजय भाटिया को रायपुर केंद्रीय जेल से विशेष अदालत में पेश किया गया। हालांकि विशेष अदालत के न्यायाधीश की छुट्टी के कारण उनकी पेशी आज किसी अन्य अदालत में होगी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विजय भाटिया की 9 जून 2025 तक रिमांड की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा सरकार पर 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर 45,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद समाप्त करने जा रही है। इससे बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 58,000 खाली पदों में 35,000 भरने और बजट में 20,000 भर्ती का वादा किया था, लेकिन अब पद समाप्त किए जा रहे हैं। बैज ने इसे शिक्षा और रोजगार विरोधी कदम बताया और कहा कि स्कूल बंद होने से हजारों रोजगार भी खत्म होंगे। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सभी जिलों और ब्लॉक में आंदोलन करेगी, जिसका कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। देखिए, सरकार दरअसल वो भाषा बोल रही है जो सामान्यतः लोगों को समझ में ना आए कि युक्तियुक्तकरण, समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है, सरकार सिर्फ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रही है और डायरेक्ट बंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन उस चीज को तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, उस चीज को शिक्षित युवा समझ रहे हैं ना कि ये सरकार मर्ज, समायोजन और युक्तियुक्तकरण नहीं बल्कि एक बहाना है। मेन असली निशाना यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी फिर उस समय भी 3,500-3,500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन इन शब्दों के माया जाल से कांग्रेस या फिर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सरकार झूठ बोलकर इन स्कूलों को बंद कर रही है और एक तरफ शाला बंद कर रही है, दूसरे तरफ मधुशाला खोल रही है। प्रदेश में खाद बीज का संकट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण सोसाइटियों में अभी तक खाद बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया है। इस वर्ष डीएपी की 3 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है, अभी सिर्फ 81 लाख मीट्रिक टन ही उपलब्ध है। मानसून की दस्तक हो चुकी है, अभी तक सोसाइटियों में उर्वरक पहुंच जाने चाहिए। किसान चिंतित है, सरकार नहीं चाहता किसान पूरी फसल ले पाए, इसीलिए खाद बीज नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पैदावार कम हो और कम धान खरीदना पड़े। कांग्रेस सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध करवाने की मांग करेगी। पैदावार कम करे ताकि उनको धान कम से कम खरीदना पड़े और अपनी पैसा कम से कम बचा ले। तो कहीं न कहीं इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ही जिला स्तर में हम तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित करेंगे कि आने वाला समय में कलेक्टर से जाएं, मिले। छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय प्रवास पर आज केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में नियमित रूप से आएंगे और यहां पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे पार्टी का विस्तार होगा और बिहार, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पार्टी की विचारधारा के समर्थक होने के कारण इन राज्यों में पार्टी का मजबूती से विकास संभव है। इस बार बहुत समय के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ है। छत्तीसगढ़ आज का कार्यक्रम तो खैर दूसरी सोच के साथ है, जहां आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आ रहे हैं, पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ निरंतरता में आने की सोच है।
धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पार्टी का संगठन भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेता यहाँ पर आए हैं। उन्होंने संगठन को की समीक्षा करने का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है पार्टी का विस्तार हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करें। धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में हम लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार से निकलकर नागालैंड के में हम लोग के 2 विधायक हैं। झारखंड में इस बार चुनाव हुआ, हम लोग लड़े जीते, वहाँ पे हम लोग के विधायक हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक और उनके विचार से जुड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि इन राज्यों में पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सकता है। उसी सोच के साथ आज ये पहला दौरा है, पर आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर भी यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर भी बात है, आप भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है, कहाँ से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फ़ायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूँगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 20 साल बाद आप दांव खेल रहे हैं, आपके पिता की तरह 20 साल बाद जो आप दांव खेल रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ के जो राजनीतिक हालात है उसमें आप बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे? मुझे नहीं पता कि क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा, बट मैंने सिर्फ अपनी इच्छा तो मैंने सामने रखा है। अंतोगत हम सबका लक्ष्य है मजबूत जीत। देश में कोरोना के मामले 1000 से अधिक हो गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। राजधानी रायपुर में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है। मेकाहारा अस्पताल में कोविड के लिए अलग ओपीडी और पूरी व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 3 रायपुर, 3 भिलाई, दुर्ग और 1 धमतरी से है। देखिए, टेस्टिंग की सुविधा पूरी जगह उपलब्ध कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भी RT-PCR के माध्यम से, और जो डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर कालीबाड़ी है वहाँ पर भी RT-PCR के माध्यम से जांच हो रही है। रैपिड किट का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को पता कर सकें। दूसरा, अभी टेस्टिंग भी काफ़ी कम हो रही है रायपुर में, और ऐसी कोई भयावह स्थिति समझ में आ नहीं रही है। जहाँ तक कि प्रशासन की तैयारी का सवाल है, हॉस्पिटल्स में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा एडमिशन हमें नहीं मिला है या कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट्स नहीं है। ऑलमोस्ट अभी 100 बेड के आसपास का है। 20 बेड शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरक्षित किए गए हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज में आरक्षित किए गए हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम एक्सटेंड करते जाएंगे। हमारे पुराने जो पूरी व्यवस्थाएँ थी हम उनको फिर से
सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है।